सभी दोस्तों को, सभी लोगों के लिए, बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए नमस्ते। और ज़्यादातर नई पीढ़ी के लिए कुछ बातें मैं कहूँगा जो मेरे एज के हैं, 18, 20, 22, 25, 30 साल के। उन भाइयों से मैं कहूँगा कि मेरी बात का बुरा ना लगे और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दें और मेरी बात को ज़रा गौर से सुनें। देखिए, देश के अंदर तो पहले बेरोज़गारी बहुत है। बेरोज़गारी बहुत है और दूसरी बात, हमारे देश में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। आप ही देखिए, किसी भी छोटे कर्मचारी से लेके बड़े रैंक के अधिकारी तक की बात कर रहा हूँ, 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। हद है अगर किसी के 3 मान लीजिए, चाहे वो लड़कियाँ हो जाएं चाहे वो लड़के हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं है। 2 या 3 बच्चे ही बड़े अधिकारियों के मिलते हैं। और अपने गांव में देख लीजिए, 3 बच्चे नॉर्मल हैं, 9 बच्चे तक हो जाते हैं किसी किसी के। अब आप मुझे ये बताइए, जिसके 9 बच्चे हो जाएं, जिसके 6 बच्चे हो जाएं, जिसके 4 बच्चे हो जाएं, पहले तो इतनी ज़मीन नहीं, इतनी फिर बेरोजगारी, फिर अनपढ़ता। अधिकारी 2 बच्चे 3 बच्चे क्यों कर रहा है? और जो हम अनपढ़ लोग हैं या ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग हैं, एक गांव में रह रहे हैं, घर में हमारे प्लास्टर नहीं है, टंकी नहीं है, कोई सुविधा किसी प्रकार की नहीं है, घर में बेड नहीं है, ढंग से किचन नहीं है, गैस तक नहीं है, तो हमारे 6 बच्चे और 8 बच्चे, 7 बच्चे, 9 बच्चे करने का क्या लाभ है? हम किसी पराये का धन अपने घर में क्यों पालें बेफालतू में? अरे हम कम बच्चे करेंगे, अच्छा खाना उनको दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा उनको दे पाएंगे, अच्छे हम स्कूल में उन्हें पढ़ा पाएंगे, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छी जुर्रामें, हर एक चीज़ उनको अच्छा कर सकते हैं अगर हमारे पास 2 बच्चे या 3 बच्चे हों तो। फिलहाल में 3 ना हो वो बढ़िया है, 2 बच्चे ही हों तो हम उन्हें अच्छे स्कूल में हम आगे उन्हें भेज सकते हैं। अगर ऐसा करने में कोई बुराई थोड़ी नहीं। अब देख लीजिए, आप शादी होके आई, किसी मेरे जैसे लड़के की शादी होके आई और शादी के 2 महीने के बाद और फिर 1 साल के अंदर एक बच्चा हो जाता है। वो बच्चा अपने पैरों पे, एक बच्चा होता है कि नौकरी करके पैरों पे खड़ा हो जाना, और एक होता है कि एक छोटा सा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता, दूसरा बच्चा फिर आ जाता है। लगातार गांव में जो बच्चे अपनी जो तैयार, उससे हमें ही को घाटा है। देखो, ना तो हम उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकते, ना अच्छे कपड़े दे सकते हैं अगर कोई परेशानी आ जाए, और फिर इतनी ज़मीन नहीं। आज गांव में जाके देख लो, किसी पे 10 बीघा ज़मीन नहीं पड़ रही है। एक आदमी बता दे कि मेरे नाम पर 10 बीघा है और उसके नाम से मैं मान 10 बीघा है ज़मीन। फिर उसके पास आप जो देखिए 3 लड़के हैं, अब 10 बीघा में 3 का करना, ज़रा 3 बीघा कुछ विषय पड़ गई, और फिर आगे वो भी 3 कर लेगा, क्या रह जाएगा उसमें? अरे एक कमरा, चलो मैं मानता हूँ मेरे बाप ने एक कमरा मुझे बना के दे दिया, मेरी शादी हो गई, और आगे मेरे 4 लड़के हैं और मेरी औकात नहीं है 4 कमरे बनवाने की। फिर शादी भी करना, फिर पढ़ाई भी करना, फिर उनको कमरे भी लेके देना। आजकल प्लाट लेना इतना आसान है, 10 लाख का प्लाट लेंगे, 10 लाख ऊपर के लिए उसे लगाने को होने चाहिए, तब आप दे पाएंगे सारा कुछ। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे विनती करूँगा, अच्छी सोच रखो, अच्छी शिक्षा ग्रहण खुद करो और अपने बच्चों को कराओ। और एक आप ध्यान रखो, शहर में मैं नहीं कर रहा हूँ, गाँव के लिए बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद गाँव का हूँ, मैं बुरा नहीं बोल रहा किसी के लिए। आप ये देखिए, एक शहर में सफाई भी, शहर में अच्छी सुविधा, अच्छे स्कूल भी अपने गांव में इतने नहीं होते। फिर अगर गांव में कहीं पास में स्कूल है 12वीं क्लास का, तो हमारे बच्चों का उसमें एडमिशन तक नहीं करा पाते हैं, क्योंकि हमारे 4 बच्चे हैं और एडमिशन महंगे हैं। आप खुद सोच लीजिए, तो क्या हम बच्चे पैदा कर रहे हैं या हम गुलाम पैदा कर रहे हैं? अरे हमारे 2 बच्चे होंगे, चाहे 2 लड़कियां हो जाएं, हमारी कोई परेशानी नहीं है, चाहे 2 लड़के हो जाएं, हमारे कोई परेशानी नहीं है। अगर 2 लोग बच्चे होंगे तो अच्छी शिक्षा हम दे पाएंगे, अच्छे कपड़े हम उनको दे पाएंगे, हर काम अच्छे दे पाएंगे उनके लिए। तो आप लोगों से मेरी विनती है, वैसे वीडियो में मैंने गलत नहीं बोला है, आज के युग को देखो, पहले वाले समाडीनो, जो पहले वालों ने गलती की वो अब नई पीढ़ी आगे ना करे तो अच्छी बारी बात है। नौकरी तो वैसे ही नहीं है, और 4-5 बच्चे
पैदा करके अगर हमारा बच्चा हमारे सामने मजदूरी कर रहा है, किसी पला डाल रहा है, किसी कुछ कर रहा है, तो हमें तो दुख पैदा होता है। इसलिए 2 बच्चे करो। चलो मैं मानता हूँ किसी फैक्ट्री में चला जाएगा और अपने आपने अपने हाई स्कूल करा दिया या आपने 12वीं करा दिया, तो मजदूरी तो फिर भी करेगा, पर हाई स्कूल वालों की 12वीं क्लास वालों की मजदूरी और हिसाब की होती है, अनपढ़ लोगों की मजदूरी और हिसाब की होती है। तो आपसे विनती है हाथ जोड़कर कि ज़्यादातर बच्चे ना करें और भाई अच्छी शिक्षा ग्रहण अपने बच्चों को कराएं, जिससे वो अच्छी जॉब कर पाएँ और वो आगे बढ़ें। बाकी आपको आपकी मर्ज़ी। बाकी मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्ते।